करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। रामनवमी पर देश के अलग अलग राज्यों में उपद्रव व हिंसक घटनाओं को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, उत्तर प्रदेश में शांति है, यहां दंगा फसाद की कोई जगह नहीं है। वहीं कहा कि रामनवमी पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई और इस समय रमजान और रोजे भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं तू में तक नहीं हुई है और एक समय शिया सुन्नी विवाद होते थे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, हमें मौका मिला, दंगे बंद हो गए। इस प्रदेश में दंगों के लिए जगह नहीं है और दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी आज देखेंगे मंत्रियों के 100 दिन के काम का एजेंडा। कृषि सेक्टर की कार्य योजना पर विमर्श। आज एनएक्सी भवन में आज शाम 5 बजे होगा प्रस्तुतिकरण। लखनऊ में सीएम योगी से मिले मंत्री नंदगोपाल नंदी। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत की दी बधाई। जनादेश, जन कल्याण, जन सरोकार का उद्घोष है, हमारी प्रतिबद्धता की सर्व स्वीकृति का उद्घोष है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे फरियादी। सैकड़ों की तादाद में डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे फरियादी। ब्रजेश पाठक के सभी फरियादों से मुलाकात कर डिप्टी सीएम ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग अधिकारियों को निस्तारण करने का आदेश भी दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है और कई राज्यों में हुए हिंसक घटनाओं का जिक्र किया। शांति सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सही कदम नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में नहीं चलेगी मनमानी। एक ही दुकान से ड्रेस और किताबों के लिए नहीं होंगे बाध्य। अभिभावक अपनी मर्जी की दुकानों पर से ले सकेंगे सामान। विशेष दुकानों के अलावा अन्य दुकानों पर मिलेगी शिक्षा की सामग्री। पूछताछ के लिए मुर्तजा को लखनऊ लाएगी एटीएस। 11 अप्रैल को मुर्तजा की कोर्ट में हुई थी पेशी। कोर्ट ने मुर्तजा की बढ़ाई थी 5 दिन की कस्टडी रिमांड। मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन को खंगालने में जुटी एटीएस। यूपी के प्रयागराज जिले में खनन माफियाओं की गजब कारस्तानी उजागर हुई। प्रयागराज के छिवैया सुमेरपुर घाट पर खनन माफियाओं ने गंगा की धारा को ही 2 भाग में बांट दिया है। गंगा के बीच में एक स्थायी सड़क बनाकर रेत माफिया यहां पर अवैध खनन करा रहे हैं और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। झुग्गी इलाके में बनी इस अवैध सड़क से हर रोज सैकड़ों ट्रक अवैध खनन कराकर बाहर भेज दिए जा रहे हैं। हालत यह है कि अब नदी के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो गया और अब पानी रुकने के कारण भारी मात्रा में खाई जम गई है और वहीं माफिया हर रोज खनन कर बालू की अवैध बिक्री कर रहे हैं। जालौन में योगी सरकार का बुलडोजर अभियान जारी है। जिलाधिकारी ने शुरू किया सुगम अभियान। सिटी मजिस्ट्रेट और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम कार्रवाई जारी है और टीम ने अतिक्रमणकारियों को किया चिन्हित। डीएम के आदेश पर संयुक्त टीम का हुआ गठन। 2 दर्जन से अधिक घर सहित 3 बड़े मंडपों पर हो सकती है कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट ने अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी, कहा खुद हटा लें अतिक्रमण वरना चलेगा बुलडोजर। गाजियाबाद में पुलकित महाराज को किया गया गिरफ्तार। धर्म विशेष पर दिया था विवादित बयान। साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। 4 दिन पहले दिया था विवादित बयान। सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा था वायरल। कुशीनगर में नाव पर सवार 10 लोग डूबे। स्थानीय लोगों ने डूब रहे 7 लोगों को बचाया। 3 लोग अभी भी लापता। तलाश जारी। नाव से गेहूं की कटाई
करने जा रहे थे लोग। लखनऊ में सिविल कोर्ट के पास वकीलों ने जमकर एक युवक को पीटा। वीडियो हुआ वायरल सिविल कोर्ट के पास, जहां एक तरफ देखने को आया कि बस में सवार एक युवक को निकालकर वकीलों को जमकर पीटा गया, तो वहीं वकीलों ने आरोप लगाया। बस में बैठे हुए युवक ने वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद देखने में आया कि गुस्साए वकीलों ने बस में बैठे हुए यात्री को उतारकर जमकर पिटाई की और उसको मारते हुए पीटते हुए कचहरी परिसर में ले गए। कानपुर में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव, मारपीट और आगजनी हो गई और देखते ही देखते मामले ने बड़ा रूप ले लिया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और वहीं घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की जानकारी पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मेड़ा के साथ एससीपी बाबू पुरवा समेत फोर्स ने मामला संभाल लिया। एटा में बड़े मियां की दरगाह पर ठगी का मामला। आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। मुराद लेकर आने वाले जायरीनों से करते थे ठगी। संगठित गिरोह के 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 9 सदस्यों पर 99 करोड़ के गबन का केस दर्ज। कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 9 लोगों पर एफआईआर। दरगाह पर बच्चे होने की मुराद लेकर आते थे जायरीन। गिरोह पर 50 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगा। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे की बड़ी मुश्किलें। माफिया अतीक का बेटा अली हुआ 50,000 का इनामी। इनाम की राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की गिरफ्तारी नहीं होने पर बढ़ाई गई इनाम की राशि। कानपुर देहात में तेज रफ्तार पिकअप ने कंटेनर में मारी टक्कर। लोडर चालक समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। ग्रेटर नोएडा में कार से कुत्ता घायल होने पर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव। जमकर हुई फायरिंग में 4 लोग हुए घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। कारोबारी के ठिकानों पर पिछले 24 घंटे से एसजीएसटी टीम की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए मिले, जिन्हें गिनने के लिए स्टेट बैंक से कई मशीनें मंगाई गई। बैंक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसजीएसटी की छापेमारी में कई करोड़ रुपए की नकदी गुटखा कारोबारी के आवास में छिपा कर रखी गई थी, जिसे गिनने के लिए मशीनें मौके पर कर्मियों के साथ भेजी गई। बुलंदशहर में अंतर जनपदीय कुख्यात गोकश के साथ मुठभेड़। गुलावटी थाना पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में बदमाश जब्बार घायल। बदमाश के एक साथी मौके से फरार। तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी बरामद। कौशाम्बी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता। मंच पर डांस के दौरान युवक ने तमंचे से की फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्री कृष्ण धाम आश्रम में होगा कार्यक्रम। आर्य नगर स्थित संघ कार्यक्रम जाएंगे मोहन भागवत। पुलिस ने सुरक्षा के लिए किए कड़े इंतजाम। राज्य के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहली बार बागेश्वर जिले में पहुंचे। यहां पहुंचने पर डिग्री कॉलेज मैदान में जिलाधिकारी और एसपी ने बुके देकर महामहिम का स्वागत किया और वहीं पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। यहां उनकी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से बैठक की और वहीं उन्होंने विकास भवन परिसर में लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और अहम जानकारी साझा की।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत क्या राज्य की राजनीति छोड़ देंगे? फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया है जिससे कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वो अब देहरादून की राजनीति छोड़कर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य और राजनीतिक स्वास्थ्य दोनों स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं। किस स्थान परिवर्तन की बात कर रहे हैं हरीश रावत? सवाल ये। इसका अर्थ बताते हुए रावत ने कहा कि विचार यह है कि उत्तराखंड के दिल्ली की ओर प्रस्थान किया जाए। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने अपने दिल्ली के दिनों और दोस्तों को भी इस मौके पर याद किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकले युवक का खटीमा में स्वागत किया गया। खटीमा के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने साइकिल यात्री सुंदरम मीणा का भव्य स्वागत किया। बारह अप्रैल को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर सुंदरम मीणा नामक युवक ने साइकिल यात्रा शुरू की और वहीं उनके पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने को लेकर चलाए अभियान की सभी लोगों ने जमकर सराहना भी की। उधम सिंह नगर में तहसील खटीमा के गांव में पानी के ओवरफ्लो होने से काफी मुश्किलें बढ़ गईं। सिसैया, बगुलिया, झाऊ परसा और बंदा बलुआ, कैरोनी और महुलिया समेत गांवों में शारदा सागर डैम का पानी ओवरफ्लो होकर आबादी क्षेत्र में घुस गया। जिसके बाद घर, मकान, खेत खलियान, फसल, रास्ते सब कुछ जलमग्न हो गए और हालात से परेशान और मजबूर होकर ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में घर से निकलना, बच्चों का स्कूल जाना भी दूभर हो चला है। उधम सिंह नगर में राजस्व विभाग की टीम के कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि कल कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि हमारा काम रोक दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी उन्हें परमिशन दी गई थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने खनन कर लिया है। मसूरी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने शहर के कई स्थानों पर छापेमारी की। टीम ने मसूरी के व्यापारिक प्रतिष्ठान पर भी छापेमारी की, जहां प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग हो रहा था। विभाग ने छापेमारी का पहला दिन होने के कारण कई लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए देखे, जिनको किसी भी हाल में प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि अभियान भविष्य में जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मंगलवार को यशपाल आर्य ने प्रीतम सिंह से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने यशपाल आर्य को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और इसके बाद दोनों नेताओं ने चाय पीते हुए कुछ देर आपस में बातचीत भी की। वहीं इस मुलाकात को कांग्रेस विधायकों के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित उप नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद से ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नाराज चल रहे थे। अल्मोड़ा में सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगा है और वहीं आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती पर धांधली का आरोप लगाया। सांसद प्रदीप टमटा ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से इस्तीफे की मांग भी की।
आईपीएल 2022 के 22वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रन से हरा दिया। आरसीबी के सामने 217 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम ने 9 विकेट पर 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। आज आईपीएल 15 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की भिड़ंत होगी और यह मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे एमसीए में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। सनराइजर्स को लगा बड़ा झटका। स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोट के चलते 2 सप्ताह के लिए आईपीएल से हुए बाहर। श्रेयस गोपाल को मिल सकता है मौका।